तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इनके सहयोगियों की पूरी जो सूची है, इस सूची में 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी आंखों के सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं, वो ये कि एक क्रांतिकारी परिषद बनाई गई थी। उस क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे तात्या टोपे और उसकी महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तीनों क्रांतिवीर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की भूमिका में थे और उस क्रांतिकारी परिषद के कार्यकर्ताओं की संख्या सारे देश में लाखों में थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संख्या का अनुमान लगाया है, एग्जैक्ट तो वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि अनुमान के हिसाब से इस क्रांतिकारी परिषद में सारे देश के लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। पूरे देश के 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है चार्ल्स बॉल। एक दूसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है ट्रेवेलियन। और एक तीसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ जॉन केई। इन तीनों ने असेसमेंट किया है, इन तीनों ने अनुमान लगाया कि 1857 में भारत में जो क्रांति हुई उसमें कितने लोग शामिल थे। तो इन तीनों का अनुमान लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का है कि 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 की लड़ाई में थे। इनमें से 7,32,780 क्रांतिकारी थे जो लीडरशिप में थे, जो नेतृत्व में थे, और बाकी जो भारतवासी थे वो सब उनके सहयोगी की भूमिका में थे। तो 7,32,780 जो थे, उनमें से एक थे नाना साहब पेशवा, उनमें से एक थे तात्या टोपे, उनमें से एक थी महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनमें से एक थी महारानी अवंतीबाई, उनमें से एक थी गजमाला, रानी गजमाला। ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी थे। इनमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे। मुसलमान जो लीडरशिप में बड़े लोग थे इस देश में, उनमें से एक थे मौलवी लियाकत अली, एक दूसरे थे मौलवी अजीमुल्ला। ये अजीमुल्ला जो व्यक्ति थे, ये तात्या टोपे के सबसे खास व्यक्ति बताए जाते हैं। तात्या टोपे उनको अपना राइट हैंड कहा करते थे, दाहिना हाथ कहा करते थे, और अजीमुल्ला को नाना साहब पेशवा भी अपना दाहिना हाथ मानते थे। तो नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ने वाले अजीमुल्ला, ऐसे लियाकत अली, ये दो बड़े मुस्लिम भाई थे। और इसके अलावा हजारों की संख्या में मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले साधारण से लेकर असाधारण लोग भी थे। कुछ इनमें महिलाएं भी थी, कुछ इनमें पुरुष भी थे। इस 1857 की क्रांति के बारे में 3-4 विशेष बातें मुझे आपके सामने लानी है। वो ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में लड़ रहे थे, स्त्री और पुरुष दोनों लगभग बराबर की संख्या में लड़ रहे थे। अगर 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो इनमें 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थीं पूरे भारत में। और 350 स्थानों पर जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों से, उन लड़ाइयों का जो वर्णन अंग्रेजों के दस्तावेजों में है, उस वर्णन को पढ़ने के बाद मैं अभिभूत हो गया ये जानकर कि भाइयों के साथ बहनें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। और लड़ाई कैसे चलती थी? जैसे भाई बंदूक चलाते थे तो बहनें बंदूकों में कारतूस भरने का काम किया करती थी। भाई गोला चलाते थे तोप से तो बहनें तोप को खींचकर ले जाने के काम में लगा करती थी। उस जमाने में तोपें जो होती थी वो बैलगाड़ी पे रख के ले जाई जाती थी, और बैलगाड़ी में 2 बैल और उसके साथ एक बहन होती थी जो तोप को ले जाने के काम में बहुत मदद किया करती थी। तो तोप का गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है तो तोप को इस स्थान तक ले जाने का काम कोई बहन कर रही है। और इससे भी ज्यादा अद्भुत बात है ये जो पता चलती है कि गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है, लेकिन गोले में बारूद भरने का काम कोई बहन कर रही है। कानपुर की एक बहन थी
जिसका अंग्रेजों ने बहुत वर्णन किया है, उसका नाम था अजीजन बाई। अजीजन बाई का जो चरित्र है, इतिहास है, वो पता करने से मालूम हुआ कि वो पेशे से वैश्या थी और अपना शरीर बेचती थी। अंग्रेजों के कोठों पर जाकर नाचती थी। अंग्रेजों के सैनिकों के शरीर की हवस को मिटाने के काम में भी कई बार उसने अपना योगदान दिया। अजीजन बाई को अंग्रेजों ने किसी गांव से उठा लिया था। वो किसी मध्य प्रदेश में मंडला के पास किसी गांव की रहने वाली महिला थी। अंग्रेजों ने उसको अपहरण कर लिया था और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बलात्कार के बाद उसको कोठे पे ले जाकर बेच दिया था।